करिया को जिंदा ना छोड़ूंगा। अगर खरीगा ने हमारे पिताजी का शीश काटा तो कसम है मुझे अपने पिता के कटे हुए शीश की कि जब तक खरीगा का शीश काट कर अपने मुंह में नहीं लाऊंगा तब तक इस सीने में जो ज्वालामुखी तैरने में ठंडी नहीं होगी। लेकिन एक बात आप भी मेरी अच्छी तरह अपनी खोपड़ी में उतार लीजिए मामा, अगर कहीं ये बात झूठ निकली तो सोच लो मामा ये दुनिया रहेगी, लेकिन इस दुनिया में सुनो हमामा, हाथ तो तुम हमारे बेटा का टूरिन डाले हो। अगर यह बात हमार झूठ ही नहीं कर रहे तो हमारा बेटवा भाई मामा जब तक मुझे बात में अपनी माँ से खुद जाकर नहीं पूछता हूँ और जब तक मेरी माँ मुझसे खुद नहीं कहेगी बताएगी कि हमारे पिताजी को करिंदा ने मार दिया, तब तक आपकी बात का मुझे विश्वास नहीं होता। सुनो, तुम अपनी अम्मा के लगे जाई हो यह बात पूछे बताओ बन करी वह ना बताई। अरे वह हमारी बहन जानत है कि तुम काल के लौंडे अगर वही के सामने जई हो तो करिया का तुम का समझ अजगर हुआ अजगर तुम का खड़े न खड़े ऐसा नहीं ली ले। अगर माना कि मेरी माँ ने मुझे नहीं बताया मारे तुम्हारी महतारी तुमका ना बताई तो कैसे बताएगी मुझे हकीकत मामा जी? आप ही बताएं, अगर मेरी माँ ने बताने से इनकार किया तो कैसे बताएगी मेरी माँ मुझसे सच? का कहो? मैंने पूछा कि मेरी माँ अगर मुझसे छुपाए और ना बताए तो सच क्या करूं जिससे कि मेरी माँ मुझे सच सच बता दे? बस तुम अपने कटरे पर तलवार मार ली। तलवार? हाँ, अरे मतलब मारियो ना धाई ली हो, बस बता दिया है। यानी आपका कहने का मतलब है कि माँ के से अपने प्राणों की देने की धमकी देना है। लेकिन एक बात सुन लियो, वो क्या? अगर तुम अपने बाप के बदला करिया जम्बे से ना ली हो तो हमारी बहनी के बेटवा ना मामा जी। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी माँ के पास राज माता के कच्छ की तरफ जा रहा हूँ और जब तक मैं राज माता के कच्छ से वापस ना हूँ तब तक आप यहाँ से जा नहीं सकते। ठीक है ना जा रूपान ना जा। जब तक मैं राज माता के कच्छ से वापस ना हूँ मामा जी यहाँ से जाना नहीं चाहिए। ठीक है मैं जा रहा हूँ राज माता के दरबार की तरफ और मामा जी का ख्याल रखना। अब हिया हमा कौन जरूरत रे? अब तो हम गीट के ऊपर गीट, गीट के ऊपर गीट, गीट के ऊपर गीट, अब तो बसिंदी अरे मामा अब हिया कौन जरूरत है हमारी? अबे मामा तुम्हारे दिमाग का को आई। हाँ भाई ऐसा नहीं, तुम्हारी मोछा बकुला हगी देखो का हमारी मोछन में बकुला हगी नहीं। अरे काहे सफेदी आ गए? अरे सब उम्र का बात है रूपन, एक दिन तुम्हारी मोछे यही दिन की हुई हैं, हमारी वही है, तुम्हारी भाव है यही दिन की हुई हैं। अब का पता हमारी जब उम्र के हुआ तो तुमका दिखाई न पड़ा। मामा तुमको भाग न बोलो। हमार तो आखिन के चलो रोशनी अब हिनो ठीक है। मामा जब तुम्हारी उम्र को होवे ना तो हम नौवा के लगे दिन रात जुटन पर रहा भी हरे वरे जब हमारी उम्र के हुए तो तू सल्फास खा ली है।
जिंदगी में ते छुट्टी ले ली है का मतलब है? हाँ तो ठीक हम खा ले। अच्छा हम जाए थे आज हम खाए के आए हैं कबली का दाल। हम आप पेट पिरात है रे, बहुत जोर पिरात है। जाओ मामा भी। जाए थे हम आए और खाए खाए चुगली। अरे मामा अरे सब राजन की और तो होइगा बड़ा परिहार के माहिल मोराना। मैं उरई परिहार के माहिल अब की बात बताई था। हाँ इस समन के बाद हम स्कूले जाते रहे। अच्छा तो 3-4 लौंडे साथे स्कूले जाते रहे। क्यों नहीं? तो जब स्कूले हम जाए तो हमारे मास्टर साहब हमका जाकर कहा वो जाओ चला हाँ वो जाओ चला आ रहा। हाँ तो हम दूरी से कहे गुरुजी। ही तो कहा आओ बढ़िया है। हम कहें हाँ गुरुजी बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई मानू तो हम दिमाग लगाते रहे। हाँ भाई लेकिन एक बात हाँ। मास्टर साहब ने पूछा, ये बताओ कोई बच्चा बता सकता है कि माँ के दूध में कितनी प्रकार की खूबी होती है? क्यों नहीं? हमने कहा गुरुजी हम बताएंगे माँ के दूध में कितनी प्रकार की खूबी होती है। क्यों नहीं? हमने कहा गुरुजी। हाँ गुरुजी ने कहा तुम खड़े हो जाओ। हम खड़े हो गए। जी कहा बताओ खूबी कौन कौन सी है? तो हमने कहा माँ के दूध में 4 प्रकार की खूबियाँ होती हैं। कौन सी खूबियाँ होती हैं? मास्टर साहब ने कहा पहली खूबी बताओ। तो हम कहें पहली खूबी मास्टर साहब यह है कि महतारी के दूध गर्म होता है, वह गर्मावक नहीं पड़त है। कहीं क्या? हमने कहा हाँ भाई महतारी के दूध वाकई में गर्म रहता है और वही माँ चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़त है। ठीक है। अच्छा हम दिमाग के कौन लगाए। हम कहें भाई अच्छा हम दिमाग जो लगाए कि हो सका तो हमारी अम्मा कनेक्शन पोखरा मिलते हुए यहाँ दिमाग लगाए भाई। तो कहा दूसरी खूबी क्या है? हम कहें दूसरी खूबी यह है गुरुजी कि महतारी के दूध बिलौटा नहीं पावे ना कुकुर पावे। तो कहें तीसर खूबी बताओ क्या है? तो हम कहें तीसर खूबी यह है कि महतारी के दूध बप्पा नहीं पावे। कहा तुम जब हमने कहा माँ का दूध पिताजी नहीं पी सकते हैं तो गुरुजी ने कहा जितना दिमाग तुम इस काम में लगाते हो उतना दिमाग अगर पढ़ने में लगा दो तो और बढ़िया बात बन जाए। हमने कहा गुरुजी अब चौथी खूबी परी है। दोस्त संतोषवा ओ कहते पूछा तो जो सुबेरे आसान वाले नरवा में यहाँ खसू ही पकड़त रहा है। यो गीते नहीं पूछी था। चुप दोस्तों इधर कहानी पे गौर करिएगा। हाँ अभी समय मिलेगा तो 5-6 लतीफा सुनाएंगे। इधर कहानी पे गौर करिएगा जी। इधर देखिए उदल की माँ आती है। देखिए दोस्तों आती है अपने मन में क्या सोचती हैं आप लोग गौर करिएगा। दोस्तों ये उदल की माँ रहती है और वही उदल माँ के पास अपनी पहुंचता है। दोनों में क्या वार्तालाप होती है आप लोग गौर करिएगा। हेलो बेटा उदल तुम्हारे आंखों में आंसू
मेरे लाल, इस मुहब्बे में तुम्हें कोई कुछ कहा? अब मेरी किस्मत में आंसू के सिवा बचा ही क्या है भैया? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? नहीं माँ, ना तो मुझे किसी ने कुछ कहा है, लेकिन आज जो कुछ मैंने सुना और सुनकर मेरा कलेजा फट गया भैया, मेरा कलेजा फट गया। लेकिन बेटा माँ, आखिर बात क्या है मेरे लाल? आज मैं जो कुछ तुझसे पूछूं मुझे सच सच बताना भैया। माँ, और मैया बतलाई दे माँ, हो मैया बतलाई दे हमें ये सत्य जो कुछ मैंने तुझसे पूछा तेरे प्रश्नों का मुझे उत्तर चाहिए माँ। बेटा मुझे उत्तर चाहिए। बेटा उदल, तुम्हें किसी ने बहका दिया है मेरे लाल। ऐसी बातें करते हो। बोल आखिर मेरे पिताजी को क्या हुआ था? बेटा
बात सुनो। बोल माँ। नौलखे हार की बात करते हैं, हाँ माँ। घोड़ा पपीहा की बात करते हैं। हाँ आखिर ये मस्त में हमारे मोहबे में थी या नहीं थी? बेटा सच बता माँ। बात सुनो। और लूटा किसी ने बेटा महोबा नगर नहीं है। लूटा किसी ने बेटा और महोबा नगर नहीं है। और अब तक इधर किसी ने उठाया नजर नहीं है। और अब तक इधर किसी ने और उठाया नजर नहीं है। क्यों मुझसे झूठ बोल रही है? अगर तू नहीं बताएगी तो ये खंजर गले में मार के मर जाऊंगा यही माँ। ये खंजर गले में मार के और मर जाऊंगा यही। और सच सच बताएगी मुझे और ये मैया अगर नहीं। बेटा हाँ माँ। कमात उनकी हुई थी और पेट के दर्द से तेरे पिता की मौत हुई थी। नहीं ये सत्य नहीं है माँ, ये सत्य नहीं है। बेटा कमात उनकी हुई थी और पेट के दर्द से और बतला रही हूँ बेटा और झूठा जिक्र नहीं। बेटा उदयराज तुम्हें किसी ने बहका दिया है मेरे नहीं लाल। माँ, तो मुझसे झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। लेकिन माँ आज ये तेरा बेटा तुझसे एक छोटा सा सवाल करता है, मुझे सिर्फ उसका उत्तर दे दे भैया। माँ इतने बड़े संसार में, इतने बड़े संसार में ये बता माँ कि माँ को सबसे प्यारी कौन सी चीज होती है? बोल माँ, आखिर माँ को सबसे प्यारी क्या चीज होती है? तुझसे पूछ रहा हूँ भैया, तुझसे। बेटा तू मेरे सामने खड़ा होकर इससे ज्यादा मुझे प्यार क्या मिल सकता है मेरे लाल? माँ तूने कहा कि माँ को सबसे प्यारी औलाद होती है। मैया तो ये मैया तुझे है तेरे और मुदराज की कसम। ये मैया तुझे है तेरे और मुदराज की कसम और सच हाल बता दे और कुछ दिल में डर नहीं। सच हाल कसम है तुझे तेरे उदयराज की, अगर तूने आज मुझे सच नहीं बताया। बेटा तू मुझे मजबूर कर दिया मेरे लाल। मेरे सीने में आज तू अपनी माँ को मजबूर कर दिया।
क्योंकि बोल आखिर क्या हुआ था मेरे पिताजी को? बेटा और लूटा नगर महोबा और करिंगा ने आए लूटा नगर महोबा और एक करिंगा ने आकर और मारा पिता को तेरे और झूठा जिक्र अगर ये बात है तो ये नालों में जाके बाप का माँ, ये नालों में जाके बाप का और बदला चुकाऊंगा और ये मारे बिना करूंगा तो होगा सबर नहीं। बेटा अभी तू नादान है मेरे लाल माँ। मेरी बात सुन बोल और वो है बड़ा लड़ैया और करेंगा मेरे ललन और वो है बड़ा लड़ैया और ये करेंगा मेरे ललन और उसे न तू कल और अब तो ये कर समझ तुझे भुजा जाऊंगा आज करने मुझे भुजा जाऊंगा आज करने को मैं समर और ये कर दूंगा प्रलय जंग में ये कर दूंगा प्रलय जंग में और ये तलवार खींच कर सिर्फ से एक विनती है कि आज अपने बेटे की भुजा को फूल दे। अगर मैंने रण क्षेत्र में करिंगा को दौड़ाकर हरामजादे को शेष नहीं काटा तो मैं भी किसी छत्री का पीछा नहीं। मां बेटा उदयराज मेरे लाल अगर तू कहता है तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहे मेरे लाल, लेकिन जाने से पहले मेरी बातों को भूल नहीं जाना। यहाँ से जाना तो सीसागढ़ में मलखान से भी मिल लेना और अपनी मौसी कनका से भी मिलकर जाना। और हाँ उदयराज मेरे बेटा मेरे लाल मेरे बेटा मेरे दूध की रखना लाज न दूध ल जाना मर जाना लेकिन पीठ नहीं दिखला।
आज न दूध ल जाना, मर जाना लेकिन पीठ नहीं दिखलाना। मेरे बेटा रण में जो मारा तू जाएगा, नाम अमर हो जाएगा, वीर गति पाएगा। मेरे लाल, ठीक है माँ, जाओ, अगर तेरी यही तमन्ना है मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। तो ये उदयराज अपनी सूरत उस दिन तेरे सामने लेकर आएगा जिस दिन उस जम्मे और करिया का शीश काट कर तेरे चरणों में तेरी नजरों से गुजारेगा। उसी दिन ये उदयराज अपनी भुजा तुझसे बुझाएगा, अन्यथा रण क्षेत्र में मर जाएगा, लेकिन अपनी सूरत लेकर तेरे सामने कभी नहीं आएगा। हेलो बिजली साहब, ये आगे हमारे मनसा बाबू गुरबगतगंज के रहने वाले हैं। इसी सील पर खुश होकर 10-10 रुपए दिया हमारी पार्टी को प्यार भरा हुआ नमस्कार, धन्यवाद। गुजारी हूँ माँ, मैंने आवेश में आकर आपके सामने बेटा, जो ऊंची आवाज में बात की, अरे जिस उदयराज की हिम्मत तेरे सामने ऊंची आवाज में बोलने की नहीं पड़ती थी, मैंने गुस्से में आकर तेरे सामने जो आप सब के मुझे मेरे लाल, क्षमा कर था। जाओ मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। ठीक है माँ। या भगवान, मैं इस राज को राज ही रखती, लेकिन मेरे उदयराज को किसी ने बहका दिया, किसी ने बताकर ये अच्छा नहीं किया। लेकिन यह भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,